दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है विश्व इतिहास, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसमें हम बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। ठीक है, हमने देखा एग्जाम में कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ टॉपिक हैं, तो अलग अलग करके हम कभी पुनर्जागरण की बात करेंगे, फिर आगे कुछ अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे, फिर इंग्लैंड की क्रांति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको करवाते रहेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, आरआरबी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, यूपी पेट का हो, किसी भी जहाँ पे भी जीएस पूछा जाता है और जहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हमने वहाँ से सेलेक्ट किया है। जनरली हमने कोशिश की है जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा ही मैंने और भी क्वेश्चंस को जोड़ा है, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है पुनर्जागरण का प्रारंभ। ठीक, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, किसको माना जाता है? इटली के जो महान कवि हैं दांते, ठीक है, उनको, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, तो कभी कभी जो दांते कवि हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 1260 से लेके 1321 तक का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके पीरियड के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि एक मैं क्वेश्चन देख रहा था कि 3-4 कवि का नाम लिया गया, बोकेशियो जैसे हो गए, मैकियावेली हो गए, तो 4 यहाँ पे लेखक का नाम था। फिर कह रहा था कि इसको आप क्रम से लगाइए, पहले कौन है फिर उसके बाद कौन है। तो अगर एक बार एक साथ अगर पीरियड याद करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अगर अलग अलग करके हम आपको बता रहे हैं। तो 1260 से लेके 1321 तक का इनका पीरियड है। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक, अब देखो, ये जो पुस्तक लिखी थी दांते ने लिखी थी। इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में लिखी थी। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांते ने लिखी थी, लेकिन किस भाषा में लिखी थी? तो टस्कन भाषा में लिखी थी। ठीक है, और उस समय जबकि वहाँ पे एक प्राचीन भाषा जो लैटिन भाषा चलती थी, लेकिन इन्होंने लैटिन भाषा में ना लिख के किस में लिखी थी? इन्होंने टस्कन भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये काव्य है, और इसमें दांते ने इसमें स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानववाद का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? ठीक है, मानववाद का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? वो पेट्रॉक को माना जाता है। ठीक है, और इनका अगर हम पीरियड की बात करें तो 1304 से लेके 1367। ठीक है, ये जो पेट्रॉक हैं, ठीक है, इनका ये पीरियड है 1304 से लेके 1367 तक, आप इसको याद रखिएगा। इटालियन गद्य का जनक किसको माना जाता है? तो इटालियन जो गद्य का जो जनक है तो एक कहानीकार थे, ये बोकेशियो। ये जनरली इनको कहानीकार बोलते हैं, ये कहानी बहुत लिखते थे। तो इनका जो पीरियड है वो 1313 से लेके 1375 का है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इटालियन गद्य के ये जनक थे। ठीक है, इनका नाम था बोकेशियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेकामेरॉन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, अब डेकामेरॉन जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसने लिखी थी? बोकेशियो ने लिखी थी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? ठीक, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है, किसको? ये भी फ्लोरेंस के निवासी थे, यानी इटली के निवासी थे, मैकियावेली, इनको माना जाता है। और इनका जो पीरियड है 1469 टू 1567। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंस। ठीक है, पूछी भी खूब जाती है एग्जाम में, आप उठा के देख लीजिएगा कोई भी पेपर, तो इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के किन कलाकारों की कृतियों में मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के किन 3 कलाकार, ठीक है, कोई 3 महान कलाकार है, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो 3 महान कलाकार की अगर बात करेंगे तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लियोनार्डो दा विंची को बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्यों कहा जाता है?
ठीक। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो प्रतिभा संपन्न थे बहुमुखी, यानी इनको कई क्षेत्रों में नॉलेज था। जैसे एक चित्रकार भी थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे और गायक भी थे। इसलिए इनको बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। द लास्ट सफ़र एंड मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता कौन है? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो कौन है? लियोनार्डो द विंची। ठीक है, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक जो अमर चित्रों के जो रचयिता होने के कारण इनको ये नाम दिया गया। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 कवि का ही नाम लिया था। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये किसकी है? माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। ठीक, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध चित्रकार राफेल का संबंध किस देश से है? ठीक, तो ये इटली के हैं। ठीक है, तो जो चित्रकार अभी हमने नाम जो लिया था राफेल का, ठीक है, उनका जो संबंध है वो कहाँ से है? वो इटली देश से है। चित्रकार राफेल की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम क्या है? तो राफेल ने एक जो प्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई थी। ठीक है, तो उसका नाम पूछा, उसका नाम क्या है? तो इन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो माता जो मेडोना का जो चित्र बनाया था वो इससे वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर हो गए थे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जियाटो को कहा जाता है। चित्रकला का जनक कहा जाता है जियाटो को। ठीक है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। फ्रांसिस बेकन को माना जाता है और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यूटोपिया जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखी थी? टॉमस मूर ने लिखी थी। ठीक है, और टॉमस मूर भी कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंग्लैंड के। इनका जो संबंध है वो इंग्लैंड देश से है। किसने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का जो अनुवाद किया था, मार्टिन लूथर ने, ठीक, जर्मन भाषा में। आगे बढ़ते हैं। रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? शेक्सपियर हैं। ठीक, और अगर पूछा जाए जो शेक्सपियर का संबंध किस कंट्री से है, तो वो इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। धर्म सुधार आंदोलन जो है वो कब हुई थी? वो 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक कौन था? जो प्रवर्तक का नाम है मार्टिन लूथर। ठीक, धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक किसके माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई थी? वो इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन पूछ लें कि जो न्यूटन है, न्यूटन का जो पीरियड है वो क्या था? न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका जो पीरियड है 1642 से लेके 1726 तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, इनका पीरियड के बारे में पूछा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।